हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार यादव। और हमने अपने स्कूल के क्लास के दौरान हमने अपना प्रेजेंट टेंस सारा कंप्लीट कर लिया है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन का होगा फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग पहले बेसिक रिवाइज करेंगे, यानी हम लोग सबसे आसान क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन तक जाएंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसका बेसिक बहुत आसान ही रहेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को दिए गए ब्रैकेट में वर्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा वर्क होगा, हमें ये पहचानना होगा कि टेंस कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जागृति हमारा सब्जेक्ट है और वर्क हमारा वर्ब है, और एवरी हैड एवरी डे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ये कौन सा सेंटेंस है, इसको पहचानने के लिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया। एक वर्ब दिया है वर्क, जो क्या है अभी हमको पहचान में नहीं आ रहा है क्या, लेकिन एक लास्ट में ऑब्जेक्ट में क्या दिया? एवरी डे। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, यानी जो वर्ब है वो रोज किया जा रहा, अर्थात ये जो वर्ब है वर्क का, ये रोज किया जा रहा है। तो जब कोई काम रोज किया जाता है तो हमारा होता है हैबिट। क्या होता है? हैबिट। और जो भी किसी का हैबिट होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट। तो दिया गया सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसका फॉर्मेट है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, जागृति हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब फिल करना। वर्ब, अब वर्ब हमारा क्या है? वर्क। वर्ब हमारा क्या होगा? वर्क। ठीक है, अब इस वर्क में यस या ईएस ऐड होगा कि नहीं? जैसे कि हम लोग जाने हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब हमारा फॉर्मेट क्या होता है इंडिपेंडेंट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस, वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा वर्ब थर्ड पर्सन होता है तब उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? यस या ईएस। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए, जब कोई सेंटेंस पे अपनी बात खुद करे, यानी स्पीकर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। स्पीकर को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन उसे कहते हैं जो किसी की बातों को सुन रहा है, जो लिसनर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड, सेकेंड पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताता है, यानी कहने वाला कोई और हो, सुनने वाला कोई और हो, लेकिन कहा किसी और के बारे में जा रहा है, जब किसी और के बारे में सेंटेंस में कहा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो जागृति है उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है। ना अपना सब्जेक्ट खुद की बात कर रहा है, ना सब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में दो लोग, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आपस में थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? जागृति हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब में क्या यूज जाता है? यस या ईएस। तो हम यहाँ क्या ऐड कर देते हैं? यस। तो हमारा करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? वर्क्स। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कुछ होगा तो क्लास में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? वर्क्स। नाउ सेकेंड, ज्योति पटेल सब्जेक्ट है हमारा। पहले हम लोग देखते हैं क्या है। ज्योति पटेल नॉट गो टू जिम ऑन संडे, यानी कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट है ज्योति पटेल जो जिम नहीं जा रही है संडे को। अब हमें फिल इन द ब्लैंक करना, नॉट और वर्ब के फॉर्मेट में वर्ब करना है। वर्ब प्लस नॉट को हमको यहाँ पे फिल करना है। फिर हमारा एक क्वेश्चन ये आता है, ये निगेटिव है, लेकिन कौन से टेंस का निगेटिव है इसको पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है ऑन संडे, यानी इस सेंटेंस में हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। सर्वप्रथम देखिए, पहले ये देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ज्योति, वर्ब क्या है? गो। ठीक है, टू द जिम ऑन संडे, कह रहा है कि ज्योति संडे को जिम नहीं जा रही है। क्या तो हम इस तरह बना सकते हैं कि ज्योति संडे को जिम नहीं जा रही है,
या इस तरह हम बना सकते हैं ज्योति संडे को जिम नहीं जाती है। या तो हम इसको एक हैबिट की तरह देखें, यानी ये पूरा जो सेंटेंस हमारा सेकंड दिया है इसको एक तरह हम हैबिट की तरह देखें कि जो हमारी ज्योति पटेल एक सब्जेक्ट है वो संडे को जिम नहीं जाती है। संडे को कहाँ नहीं जाती है? जिम नहीं जाती है। या ऐसे देखें कि वो हर दिन तो जिम जाती है, हर संडे को जिम जाती है, लेकिन आज की संडे को जिम नहीं जा रही है। केवल आज एक ऐसा संडे है जो जिम नहीं जा रही है। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ज्योति जिम संडे को नहीं जाती है, ज्योति पटेल संडे को जिम नहीं जाती है। या ऐसे कर सकते हैं ज्योति परसेंट संडे को जिम नहीं जा रही है। यानी इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक परफेक्ट एक इंडिफिनिट की तरह और एक कंटिन्यूअस की तरह। क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, हम लोग को खुद ऐड करना है, तो हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं ज्योति पटेल इज नॉट गोइंग टू द जिम ऑन संडे। ज्योति पटेल इज नॉट गोइंग टू द जिम ऑन संडे। ज्योति पटेल संडे को जिम नहीं जा रही है। ज्योति पटेल संडे को जिम नहीं जा रही है। लेकिन इसका जो वेस्ट फॉर्म होगा यानी ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट फॉर्म होगा वो होगा डज नॉट। क्या होगा? डज नॉट गो। डज नॉट गो। ज्योति पटेल डज नॉट गो टू द जिम ऑन संडे। यानी ऑन संडे एक संडे है, यानी संडे हर महीने में आते हैं, महीने में कई बार आते हैं, यानी हर संडे को अगर जितनी बार संडे आता है उतनी बार वो जिम नहीं जाती है, वो इसका हैबिट है, ये इसका बेस्ट फॉर्म है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस का फॉर्म में बनाना चाहे तो वो भी सही है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, यहाँ पे ऑन आया है और ये ऑन ये बता रहा है कि वो हर एक संडे को नहीं जाती है। अगर महीने में जब भी संडे आएगा, जितनी बार संडे आएगा उतनी बार वो जिम नहीं जाती है। लेकिन दूसरा रूप इसका ये भी हो सकता है कि वो इस संडे को जिम नहीं जा रही है। अगर ईज लगाते हैं तो नहीं जा रही है, आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वर्ब में आईएनजी लगाता है तो क्या होता है? वर्ब कंटिन्यूअस हो जाता है। तो वो क्या बताएगा कि वो इस संडे को जिम नहीं जा रही है, लेकिन इसका बेस्ट वैलिड फॉर्म क्या होगा? डज नॉट की तरह बनाया जा सकता है। लेकिन आप ग्रामेटिकली भी दोनों कर रहे हैं तो दोनों सही होगा, ठीक है, गलत नहीं है। अब डस क्यों लगता है पता ही होगा। हमारे इंडिफिनिट के फॉर्म में अगर देखें तो डू या डस आता है। फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डस प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट पहले से ही दिया है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? डस। अगर प्लूरल होता है तो डू। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगा देते हैं डज नॉट, और गो का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन सकता है दो तरीके से। एक हो सकता है ज्योति पटेल डज नॉट गो टू द जिम ऑन संडे, या ज्योति पटेल इज नॉट गोइंग टू द जिम ऑन संडे, ठीक है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा वैलिड हम मान के चलते हैं कि डज नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑन आया है जो ये बता रहा है कि वो हर एक संडे को नहीं जाती है, यानी उसकी एक हैबिट की तरह हम लोग देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही सही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं थर्ड। गुलिस्ता खातून स्टडी फॉर हर एग्जाम नाउ, ठीक है। एक हमारा सब्जेक्ट है गुलिस्ता खातून, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो स्टडी कर रही है। क्या कर रही है? स्टडी फॉर हर एग्जाम नाउ। अब देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कौन सा सेंटेंस है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या दिया है? नाउ। यानी कोई वर्ब है जो अभी हो रहा है, यानी एक वर्ब है जो क्या हो रहा है? अभी तुरंत हो रहा है। यानी हमारा स्टडी क्या है? वर्ब है, और ये वर्ब नाउ मतलब अभी हो रहा है। यानी ये स्टडी जो वर्ब है ये अभी हो रहा है। जब काम जारी होता यानी काम अभी हो रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। यानी ये सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी कोई डाउट? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के द्वारा एक वर्ब किया जा रहा है, हमारे सब्जेक्ट के द्वारा एक वर्ब किया जा रहा है, और वो काम अभी जस्ट मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो काम हो रहा है, यानी नाउ, यानी अभी वो काम जारी है। तो जब भी कोई काम जारी होता है तो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे देख लीजिए। गुलिस्ता खातून हमारा सिंगुलर है, तो एक फॉर्मूला फॉर्म देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है।
तो हमारा कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल असेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इच एम आर, ठीक है। फिर वर्ब में क्या ऐड हो जाता है ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो एम लगता है, प्लूरल होता है तो आर लगता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो क्या लगेगा इच। और हमारे वर्ब में ऐड होते हैं ING, तो स्टडी के साथ क्या ऐड हो जाएगा ING। एनी गुलिस्ता खातून इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। यहाँ पे हमें नाउ बताया कि ये क्या है कंटिन्यूअस, यानी ये जो वर्ब है वो जारी है। तो जब भी वर्ब जारी होता है वो होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में वर्ब में हम लगाते हैं ING, और प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इच एम आर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या ऐड होगा इच, तो इसका बनेगा गुलिस्ता खातून इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम नाउ, ठीक है। फोर्थ, सलीमून नॉट लाइक कोल्ड वाटर। एक डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिफिनिट पे वर्ब में यस या ईएस लगता है वो केवल असेटिव में। जब हमारा निगेटिव बन जाता है तो वर्ब के बेस फॉर्म लगता है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सलीमून नॉट लाइक कोल्ड वेदर। देखिए अब एक हमको डायरेक्ट पता चल रहा है, लाइक आ जाने से हमें क्या पता चले, किसी की हैबिट है, कि किसी की आदत है, किसी की पसंद है कि उसे ठंडा मौसम अच्छा नहीं लगता है। तो डायरेक्ट ये किसी की हैबिट है, हमको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये एक सब्जेक्ट की क्या है हैबिट है कि उसे कोल्ड वेदर पसंद नहीं है। तो जब कोल्ड वेदर पसंद ही नहीं है यानी उसकी हैबिट है, तो क्या हो जाएगा इंडेफिनिट। क्या होगा इंडेफिनिट्स, ठीक है इंडेफिनिट। तो ये कैसे, इसका फॉर्म क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, और सबको जानता है डू या डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा पहले से दिया है तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे डज, क्या ऐड कर देंगे डज नॉट लाइक कोल्ड वेदर, यानी सलीमून डज नॉट लाइक कोल्ड वेदर। ये करेक्ट फॉर्म होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, डज नॉट लाइक, ठीक है। नित्या गुप्ता, सॉरी गुप्त होना चाहिए, डांटेगी फिर मुझे वो। नित्या गुप्ता गुप्त स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है हमारा, वो 3 भाषाओं को एकदम आसानी से बोल सकता है। तो उसकी एबिलिटी हुई, क्या हो गई एबिलिटी, योग्यता, यानी वो काम कर सकती है। एक तरह से उसकी क्या हो गई हैबिट हो गई कि वो 3 भाषाओं को बोल सकती है। तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है इनडिफिनिट। किसी कोई दिक्कत? तो हमारा इंडेफिनिट का जब वर्ब थर्ड फॉर्म निकलता है, वर्ब थर्ड पर्सन, सॉरी वर्ब जब थर्ड पर्सन, वर्ब कह रहा हूँ सॉरी यार, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन निकलता है, क्या निकलता है सब्जेक्ट हमारा क्या निकल जाए थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ नित्या खुद की बात तो कर नहीं रही है, यहाँ नित्या को कोई कह रहा है कि तुम 3 भाषाओं को बोल सकती हो। ये नित्या के बारे में पर्सन 1 सेकेंड पर्सन से कह रहा है कि एक नित्या गुप्त नाम की लड़की है जो 3 भाषाओं को आसानी से बोल सकती है, ठीक है। तो जब हमारे इंडिफिनिट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तो हम लोग वर्ब में क्या ऐड करते हैं यस या ईएस। यहाँ पर हम लोग वर्ब में क्या ऐड करेंगे यस, स्पीक्स, ठीक है। 6 आंचल ईट लंच एट 1 PM एवरी डे। अब देखते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो खाने का काम कर रहा है, लंच खाने का काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी आदत है कि वो प्रतिदिन 1 बजे लंच करता है, यानी इसकी क्या एक हैबिट है, क्या है हैबिट है कि वो हर दिन केवल दोपहर में 1 बजे ही लंच करती है। उसकी क्या है यहाँ पे हमको पता चल रहा है उसकी एक हैबिट है। तो जब हैबिट है और ये एसेटिव है ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे वर्ब में क्या यूज हो जाएगा यस या ईएस, तो हमारा हो जाएगा इट्स, ठीक है। आंचल ईट्स लंच एट 1 PM एवरी डे, हमें यहाँ पे एवरी डे ही बता दिया कि क्या हैबिट है। जब कोई काम हम लोग रोज करते हैं तो हमारी क्या होती है वो हैबिट होती है, और जब किसी की कोई हैबिट होती है तो चाहे किस फॉर्म में आती है इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। इट्स अर्चिता नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल टुडे, यानी ये कह रहा है कि आज अर्चिता बास्केटबॉल नहीं खेलेगी। अब देखिए यहाँ पर टुडे आया है, यानी यहाँ पे एक ऐसा वर्ड नहीं आया ये ना बताए एवरीडे, यानी वो हर दिन काम करती थी बस आज नहीं कर रही है। टुडे का मतलब क्या हो गया कि वो काम रोज करती थी लेकिन आज नहीं कर रही है, यानी ये जो वर्ब है आज नहीं हो रहा है, केवल आज नहीं हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कंटिन्यूअस है, यानी वो वर्ब आज नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा जैसे कि कहें आज अर्चिता बास्केटबॉल खेल रही है, उसी प्रकार क्या कह रहा है आज अर्चिता बास्केटबॉल नहीं खेल रही है, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्म क्या निकल रहा है, कंटिन्यूअस। क्या निकल रहा है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा पहले से है और अर्चिता सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज। क्या लगेगा, इज नॉट प्लेइंग। क्या हो जाएगा, इज नॉट प्लेइंग। तो अर्चिता इज नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल टुडे। अर्चिता इज नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल टुडे, करेक्ट है। अस्तुति हैव अ पेट डॉग। कह रहा है अस्तुति एक सब्जेक्ट है, उसके पास क्या, एक पालतू जानवर है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। हैव क्या यूज होता है, प्लूरल के साथ। तो हमारा फिर ये क्वेश्चन आता है तब सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा। तो जैसा सबको पता होगा सिंगुलर के साथ यूज होता है हैज। क्या यूज होता है, हैज। तो इसका सही होगा अस्तुति हैज अ पेट डॉग। ये बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। सोनी नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। यानी सोनी है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे भी डाउट है, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया जिससे हम लोग ये साबित कर सके इंडिफिनिट है या कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले ये मान लें कि ये उसकी आदत है कि उसे हर एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, तब कैसे बनेगा, सोनी डज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। या ये मान लें कि उसे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो सोनी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। इज नॉट, यानी उसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई सब्जेक्ट का हैबिट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, उसकी आदत शो नहीं कर रहा है। तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको हम लोग वैलिड तरीके से बनाएंगे। यानी ये क्या बन सकता है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखते हैं। सोनी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। एक ये तरीका है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ हम उसकी हैबिट लेना है, क्या लेना है, हैबिट के तरीके बना। यानी इंडिफिनिट के फॉर्म में बनाए, तो इंडिफिनिट के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या होगा, डज। क्या होगा, डज नॉट अंडरस्टैंड। यानी हमारे सब्जेक्ट को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो हम इसे दोनों फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा वर्ड आया जिससे हमें ये सब पता चल सके कि वो उसकी क्या है, आदत है। ठीक है, डज नॉट बना सकते हैं और इज भी लगा के बना सकते हैं, या तो चाहे तो हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, 10 देखते हैं। तारीफ हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ड्राइव टू वर्क एवरी मॉर्निंग। कह रहा है तारीफ रोज गाड़ी चलाकर काम पे जाता है। यानी यहाँ पर हमको डायरेक्ट क्या पता चल रहा है, यानी उसकी हर दिन का ये काम है। तो हमारा डायरेक्ट क्या निकल रहा है, हैबिट। क्या निकल रहा है, हैबिट। देखिए अब यहाँ पे कोई उसको कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट की फॉर्म में नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी हैबिट है, और हैबिट हमेशा क्या होती है, इंडिफिनिट के फॉर्म में आता है। इंडिफिनिट के फॉर्म में आता है। तो तारीफ ड्राइव में हमारा जब भी इंडिफिनिट होता है तो वर्ब में क्या ऐड होता है, यस या ई एस। ड्राइव्स क्या हो जाएगा, ड्राइव। जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, नहीं देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में दूसरे पर्सन से बात करें। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा तीसरे पर्सन की बात दूसरे पर्सन से करता है। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा तीसरे पर्सन का, यानी ये फर्स्ट पर्सन हमेशा एक सब्जेक्ट की बात एक लिसनर से कहता है, यानी सेकेंड पर्सन से करता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, और मेरे बच्चे इसको आप लोग अपने ग्रामर की कॉपी में लिख लेंगे, मुझे ये चाहिए कॉपी में, मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये हमारा बहुत बेसिक फॉर्म था, और हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने सोचा कि पहले बहुत इजी टॉपिक को कवर किया जाए बहुत आसानी से। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस आए थे जिसको हम लोग 2 या 3 तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन मेरा मेन मोटो आज का था, मेन एम जो था, मैं सोचा आज आप लोग का जो इंडिफिनिट टेंस है कम से कम उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी इस वीडियो में मैंने बस ये ध्यान दिया कि इंडिफिनिट के जो फॉर्म होते हैं, जो रूल होते हैं, उसको आप लोग याद करने या आप लोग के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, आई होप
दिस वीडियो हेल्प अ लॉट्स, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग पढ़ें अच्छे से। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। एक बॉडी और एक ह्यूमन में बस एक ज्ञान ही ऐसा है जो अंतर बताता है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़, अनपढ़ नहीं कह सकते, एक असहमित असामाजिक आदमी में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर किससे आता है? ज्ञान से ही आता है। ऐसी आवश्यक नहीं है कि हम लोग हर ज्ञान को एक किताबी ज्ञान से ही लें। लाइफ में बहुत पहलू होते हैं, तत्व से ज्ञान हम ले सकते हैं, तर्क वितर्क निकाल के हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अब कोई ऐसा भी होगा जिसको ये लगता हुआ इंग्लिश, जब हमें हिंदी आए तो इंग्लिश की पढ़ने की क्या हो सकता है, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको अब दुनिया में आगे बढ़ना है, लोगों से कम्युनिकेशन करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। बेसिक बात यही होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। लव यू ऑल, कीप टच और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।